नव वर्ष पर भव्य शोभा यात्रा भगवान श्री राम वीर हनुमान के साथ लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। शहपुरा भिटौनी क्षेत्र प्रतिपदा संवत 2081 हिंदू नव वर्ष पर शहपुरा नगर हिंदू चेतना उत्सव समिति द्वारा पीडब्ल्यूडी मोहल्ला से हनुमान मंदिर थाना परिसर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समिति द्वारा नागपुर के विशेष बैंड एवं महाबली हनुमान की भव्य चलत झांकी के साथ शोभा यात्रा में चार चांद लगा दिया। हर बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी के मुख में एक ही नारा जय श्री राम और ध्वजा पताका के साथ झंडे जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। शहपुरा नगरी को दुल्हन जैसे सजाया गया था। जगह जगह रोड पर स्वागत के नारे लिखे गए। शहपुरा में यह यात्रा ऐतिहासिक बन गई। लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ हिंदुओं का और जय श्री राम के नारे से नगर गूंज उठा। जैसी पीडब्ल्यूडी बरम बाबा से झांकी आगे बढ़ रही थी, लोग स्वागत सत्कार अपने घर से निकल के बाहर आकर घर की छत से फूलों की वर्षा श्री राम की मूर्ति के ऊपर कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश से देवता प्रसन्न होकर श्री राम के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। नगर में हर वर्ग, हर समाज के लोग सिर्फ जय श्री राम स्वागत और सम्मान हो रहा था। जैसा कि प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष बड़ा ही भव्य यहाँ शहपुरा नगर में मनाया जाता है। शहपुरा नगर के समस्त युवा, वरिष्ठजन और मातृशक्तियों के साथ प्रत्येक वर्ष हम ये इसको निरंतर करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। हिंदू युवा चेतना उत्सव समिति की एक तत्वाधान में समस्त नागरिकों की उपस्थिति में, ग्रामीण जनों की उपस्थिति में यहाँ पर ये हर्षोल्लास से कार्यक्रम मनाया जाता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कितनी मेहनत लगती है कि विशाल भव्य बनाने में शोभा यात्रा? आमंत्रण से लेकर नगर की साज सज्जा से लेकर इसका प्रत्येक मैनेजमेंट सभी समिति के सदस्यों द्वारा सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, भरपूर सहयोग से ये किया जाता है। बड़ा ही कार्यक्रम मनाया जाता है। आज हिंदू नववर्ष उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भक्ति का माहौल पूरे नगर में, क्या कहें? आप स्वयं देख सकते हैं किस प्रकार से इस शहपुरा जैसे एक छोटे कस्बे में किस प्रकार से सनातन को चाहने वालों की जो भीड़ है, जो जन सैलाब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जहाँ तक आप नज़र मारेंगे सिर्फ सनातनियों का जन सैलाब ही चारों ओर दिखाई दे रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि आज भारत जो हिंदुत्व की अलख जो भारतवासियों में जग चुकी है कि वो दिन दूर नहीं है। हमारा भारत अखंड भारत के रूप में सारे विश्व के पटल पर जरूर आएगा, यह हमें उम्मीद है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सनातन के संवाहक हैं, जब से 2014 के बाद से हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में स्थापना हुई है, जब वो बने हैं, उसके बाद से आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंदुओं का सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया है। अब सनातन की पताका को फहराने से इस विश्व, इस दुनिया से हम सनातनियों को रोक नहीं सकता। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और एक अंतिम बात यह कहता हूँ कि हम सभी सनातनियों को अपनी अपनी इस चेतना को जागृत करना होगा और जो हमारी खोई हुई संस्कृति है, जो हमारी पुरातन सभ्यता थी, जिसे कहीं ना कहीं कुछ आक्रांताओं द्वारा कुछ सैकड़ों वर्षों के इस अतिक्रमण के रूप में जो दबा दी गई थी, हमारे मठ मंदिरों की जो तोड़ दिए गए थे, हमारे धर्म ग्रंथों से तक छेड़छाड़ हुई थी, आज उस सब की पुनर्स्थापना पुनः हो रही है और ये हम सभी समस्त हिंदुओं के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। धन्यवाद। क्या मानते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक लोगों में अलग भक्ति को लेकर गंगा बह रही है पूरे देश में, क्या कहें? इसका कारण आप आज जो युवा है वो भी आज कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जड़ें हैं, जो कहीं ना कहीं वो जड़ों से दूर हो गया था। वो संस्कृति, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, आज सबको फिर ये विश्वास हो रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही सारे विश्व के कल्याण की भावना रखता है और सारे विश्व को कल्याण में सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुत्व की जो संस्कृति है वही संवाहक हो सकती है। और आज हमारे धर्म, सनातन हिंदू धर्म के अलावा भी अन्य धर्मों के लोग भी बड़ी संख्या में सनातन से जुड़ रहे हैं, उसको जान रहे, समझ रहे हैं और जैसे ही जान समझ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और क्या कहेंगे, शहपुरा नगर में एक नववर्ष के दिन एक भव्यता विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, लोगों की बहुत मेहनत रहती है, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, कितनी मेहनत रहती है? हमारे जो हिंदू चेतना उत्सव समिति करके जो एक समिति गठित की गई है हमारे शहपुरा के युवाओं द्वारा, इसमें कोई भी किसी प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर सभी हिंदू भाइयों के सहयोग से एक समिति के माध्यम से हमारे ये कार्य किया जा रहा है और सबको ये अलख जगाई जाती है। और कहीं ना कहीं सभी सनातनी जो घर में जाकर पीले चावल
छिड़क कर उनको आग्रह किया जाता है कि हमारे धर्म के इस बड़े पर्व पर आप ज़रूर उपस्थित हों और उसको आप बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और इसी के आग्रह स्वरूप आप देख सकते हैं सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति और बहनें और भाई सभी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन ये जो हिंदू वर्ष का कार्यक्रम है ये अपने बृहद रूप और दिव्यता से भरपूर होता जा रहा है। आज हम सब हिंदू वर्ष का 2081 शुक्ल पक्ष चैत में प्रवेश कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है और वो है राम रस। चारों तरफ आज जो वर्षा भी हो रही है उसमें भी ये मुझे महसूस हो रहा है कि आज के दिन के लिए ईश्वर भी प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि ये हिंदू वर्ष आज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही पृथ्वी की रचना प्रारंभ हुई थी। कौन सा क्षेत्र है? 2081 शेखपुरा में। आज मैं प्रथम बार आया हूं दीपक जी और हमारे विधायक जी नीरज जी के कहने पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूं सारे हिंदुओं से हम ये हिंदू दिवस ऐसा मनाएं कि जो काले दिवस बनता है रात के जो 12 बजे के बाद, वो मैं स्वीकारता नहीं हूं। जिसमें सूर्य की प्रथम किरण से हमारा हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है, उस सबको हम स्वीकार करें और हिंदू वर्ष को मनाएं, तभी हमारे देश में समृद्धि, प्रेम और एकता का परिचय दिखाई देगा। और एक बात और, आज सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है कि सब जगह हिंदुत्व का संगठन पूर्ण ताकत के साथ आगे आ रहा है। और आने वाले समय में बोलूँगा, मुझे किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, बहुत जल्दी राम राज्य की कल्पना पूरी होने वाली है और कहूँगा कि 400 पार होने वाले हैं। जय श्री राम।